पूरी दुनिया अभी कोविड-19 को लेकर कंसर्न्ड है, परेशान है। क्या आपको पता है कि मिनिस्ट्री ऑफ आयुष गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कोविड के लिए योगा, आयुर्वेदा, यूनानी ये सभी क्यों रेकमेंड किया है? मैं आपको बताती हूँ कि कोविड में क्या होता है। जो मेन दो हमको प्रॉब्लम्स होता है, जो मेन दो कंप्लेंट्स होते हैं कोविड-19 पॉजिटिव पेशेंट्स को, वो होता है कि उनका शॉर्ट ब्रीदिंग होता है और सेकंड कि उनको गट प्रॉब्लम आता है, ठीक है, यानी कि डाइजेस्टिव इश्यूज हो जाते हैं। ये दोनों प्रॉब्लम ही इम्यून सिस्टम के वीक होने के कारण ही होते हैं। अब मैंने आपको तो बताया है पहले कि इम्यून सिस्टम को आप कैसे स्ट्रॉन्ग कर सकते हो, कैसे उसको इम्प्रूव कर सकते हो, लेकिन आज मैं पर्टिकुलरली 3 प्राणायाम आपको बताने वाली हूँ जो आप कर सकते हो कोविड से बचने के लिए भी और कोविड-19 पॉजिटिव होने के बाद भी, ठीक है। तो फर्स्ट हम क्योर करेंगे कि शॉर्ट ब्रीदिंग को हम कैसे क्योर कर सकते हैं प्राणायाम के द्वारा। तो उसके लिए 2 प्राणायाम हम रेकमेंड करते हैं। पहला प्राणायाम है भस्त्रिका और दूसरा प्राणायाम है अनुलोम विलोम, ठीक है। फिर है कि डाइजेस्टिव इश्यूज के लिए आपने देखा होगा कि जिनका इम्यून सिस्टम जो है वो वीक होता है, उनको जो है कई कबार ऐसे डायरिया का प्रॉब्लम, डिसेंट्री या फिर गैस, ब्लोटिंग, ये सब बहुत ज़्यादा उनको होता है। नॉर्मल आदमी से उनका जो है ये सब प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होता है। तो जब आप कोविड-19 पॉजिटिव हो जाते हो तब आपको ये प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। कईयों को तो ऐसा होता है कि डिसेंट्री जब होता है उसके साथ उनको ब्लड जाना भी स्टार्ट हो जाता है। तो उसको कैसे क्योर करें? उसका क्योर करने के लिए एकमात्र प्राणायाम है, वो है कपालभाति प्राणायाम। तो चलिए इन तीनों प्राणायाम के बारे में आज जानते हैं डिटेल में। तो पहला प्राणायाम हम करते हैं भस्त्रिका प्राणायाम। भस्त्रिका प्राणायाम बहुत ही ज़्यादा इजी है। हम जैसे सांस लेते हैं, सांस छोड़ते हैं, वही हमको करना है, बस थोड़ा सा डीपली और स्लोली करना है, ठीक है। उसके लिए आपको क्या करना है, आप कोई भी आसन में बैठ जाओ, ठीक है। मैं जैसे ऐसे बैठी हुई हूँ, आप कोई भी आसन में बैठ जाओ। अगर आप नीचे नहीं बैठ सकते, आप कुर्सी पे भी बैठ सकते हो, ठीक है। कुर्सी पर आप सीधा बैठ जाओ, स्पाइन आपका स्ट्रेट होना चाहिए, यही एकमात्र जो है आपको ध्यान रखना है। दोनों हाथ आप ध्यान मुद्रा में भी रख सकते हैं, वायु मुद्रा में भी रख सकते हैं, ठीक है। ध्यान मुद्रा जो है वो कंसंट्रेशन के लिए होता है, वायु मुद्रा जो है वो आपके डाइजेस्टिव इश्यूज को क्योर करने के लिए होता है। तो कोई भी मुद्रा आप धारण करके बैठ जाए, आंखें बंद करें और स्लोली डीप ब्रीदिंग करेंगे। ऐसे ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट, ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट, ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट। इसी चीज को आपको मिनिमम 5 मिनट्स तक करना है। आप मिनिमम 5 मिनट्स तक एट स्ट्रेच अगर नहीं कर सकते कोई प्रॉब्लम नहीं है। 1 मिनट 2 मिनट तक आप एट स्ट्रेच कीजिए, उसके बाद थोड़ा सा रेस्ट ले लीजिए, फिर वापस आप स्टार्ट कीजिए, ठीक है। मिनिमम मैंने 5 मिनट्स बताया है, मैक्सिमम आप जितना करना चाहते हैं उतना आप कर सकते हैं, ठीक है। और ये जो प्राणायाम है ये आप खाने के बाद भी कर सकते हैं। बहुत से ऐसे योगासन, योगा में प्राणायाम है जो हम खाने के तुरंत बाद नहीं कर सकते, लेकिन ये हम कर सकते हैं खाने के तुरंत बाद भी। नेक्स्ट जो प्राणायाम है जो आपके शॉर्ट ब्रीदिंग के प्रॉब्लम को क्योर करेगा वो है अनुलोम विलोम प्राणायाम, ठीक है। भस्त्रिका और अनुलोम विलोम प्राणायाम दोनों इक्वली इंपॉर्टेंट है। तो आप ऐसा बिल्कुल मत सोचिए कि आपने अगर भस्त्रिका कर लिया तो आप अनुलोम विलोम आप स्किप कर सकते हो, अनुलोम विलोम कर रहे हो तो भस्त्रिका स्किप कर सकते हो, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, दोनों आपको करने हैं, ठीक है। तो अनुलोम विलोम हम करते हैं अभी। दोनों हाथों को आपको वायु मुद्रा में रखना है। राइट हैंड से राइट नॉस्ट्रिल बंद करेंगे और लेफ्ट नॉस्ट्रिल से ब्रीदिंग करेंगे। ऐसे ब्रीथ इन, हाथों को चेंज करेंगे, लेफ्ट नॉस्ट्रिल बंद करेंगे और राइट से ब्रीथ आउट। यही से वापस ब्रीथ इन करेंगे, वापस चेंज करेंगे हाथों को, ब्रीथ आउट। ये हो गया आपका एक राउंड। तो ऐसे आप 75 राउंड्स कर सकते हो अगर आप राउंड के हिसाब से काउंटिंग करते हो तो। और अगर आप घड़ी देखकर कर रहे हो
टाइम अगर आपको मेजरमेंट आप कर रहे हो, टाइम मेजर कर रहे हो, तो आप इसको भी आप मिनिमम 10 मिनट्स करके आप करेंगे डेली, ठीक है। तो अगर आप जैसे सुबह अगर आपने 10 मिनट्स कर लिया, तो कोशिश आपका रहना चाहिए कि शाम को भी आप 10 मिनट्स कर लो, ठीक है, फास्टर रिजल्ट्स के लिए। और अगर आपके पास टाइम बिल्कुल नहीं है तो 10 मिनट्स आपके लिए मिनिमम 10 मिनट्स सही रहेगा। और मैक्सिमम आप जितना चाहते हो उतना आप कर सकते हो, आधा घंटा, 1 घंटा, जितना आपका बॉडी अलाउ करे उतनी देर आप कर सकते हो। नेक्स्ट जो प्रॉब्लम होता है कोविड-19 पॉजिटिव पेशेंट्स को, वो होता है डाइजेस्टिव इश्यूज। अभी आपको एक बात गौर करना है कि हर किसी को डाइजेस्टिव इश्यूज सेम नहीं हो सकता, ठीक है, हर किसी को अलग अलग होता है। किसी को डिसेंट्री का, लूज मोशंस का प्रॉब्लम होगा तो किसी को कंस्टिपेशन का हो सकता है, ठीक है, गैस का किसी को होगा तो किसी को एसिडिटी हो सकता है, किसी को पूरे दिन भी ब्लोटिंग हो सकता है। ये हर किसी का बॉडी टाइप के हिसाब से अलग अलग होता है। तो जो भी हो, सब कुछ तो डाइजेस्टिव इश्यूज ही है ना। तो उसके लिए क्योर करने के लिए जो आपको प्राणायाम करना है वो है कपालभाति प्राणायाम। कपालभाति प्राणायाम करने के लिए भी आपको ऐसे सीधा बैठना है। आप कुर्सी पे बैठो, आप नीचे बैठो, किसी भी आप पोजीशन में बैठो, दोनों हाथों को आप वायु मुद्रा में रखेंगे, ठीक है। इससे जो है आपका डाइजेस्टिव इश्यूज जो है क्योर होने में बहुत ज़्यादा हेल्प मिल जाता है आपको, ठीक है। ऐसे मुद्रा रखेंगे, स्पाइन को ऐसे स्ट्रेट रखेंगे और जस्ट आपको पेट को अंदर लेना है और सांस को बाहर छोड़ना है। ये दोनों जो है सिंक में होना चाहिए। आपका ब्रीथ आउट और पेट को अंदर लेना दोनों सिंक में होना चाहिए। मैं दिखा देती हूँ कैसे। ऐसे करेंगे, ठीक है। तो आपने देखा मेरा जो पेट अंदर जाना और सांस बाहर छोड़ना वो एक सिंक में था, तो वैसे ही आपको करना है। इसको भी मिनिमम आप 15 मिनट जरूर करें। अगर आपके पास टाइम नहीं भी है तो मिनिमम आपको 15 मिनट्स करना ही है। एट ए स्ट्रेच नहीं कर सकते तो आप ब्रेक्स ले लेके करें, ठीक है। 5 मिनट्स करें, फिर थोड़ा सा सूक्ष्म व्यायाम करें, फिर वापस ऐसे कंटिन्यू कर सकते हैं। और मैक्सिमम टाइमिंग जो है वो आपके हिसाब से है, आप इसको हाफ एन आवर तक कर सकते हो, ठीक है। बस एक चीज का ध्यान रखना है कि खाना खाने के बाद आपको ये नहीं करना है। खाना खाने के 6 घंटे बाद आपको ये करना है, ठीक है। जैसे भस्त्रिका, अनुलोम विलोम हम खाना खाने के बाद भी कर सकते हैं, जैसे हाफ एन आवर, 1 आवर के बाद हम कर सकते हैं, इसको हम नहीं कर सकते, ठीक है। तो इसको करने के लिए आपको मिनिमम जो है 6 आवर्स का गैप रखना है, आप अपने मील के टाइम में और योगा के टाइम में। तो इस बात का आप ध्यान रखेंगे। कपालभाति करते टाइम आपको एक और चीज का ध्यान रखना है कि अगर आपको हाई ब्लड प्रेशर है तो आपका जो स्ट्रोक है वो थोड़ा सा धीरे होगा, ठीक है। आप सेकंड में एक बार स्ट्रोक लगाएंगे और थोड़ा सा धीरे लगाएंगे, ऐसे जो नॉर्मल व्यक्ति है वो ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको डिफरेंस पता चल गया। और जिनको हार्ट का प्रॉब्लम है, अगर आपको हार्ट का प्रॉब्लम है तब भी आपको स्ट्रोक जो है वो धीरे लगाना है, ठीक है। आप जल्दी थक जाएंगे अगर आपको हार्ट का प्रॉब्लम होगा। तो आप जब आपको लगे कि आपका बॉडी गिव अप कर रहा है, अभी आप नहीं कर सकते, तब आपको सूक्ष्म व्यायाम कर लेना है, ठीक है। जबरदस्ती आपको नहीं करना है कुछ भी। तो ये थे 3 प्राणायाम आपके इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए भी और कोविड-19 के कॉम्प्लिकेशन से बचने के लिए भी। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। आपके जान पहचान में जो भी कोविड-19 पॉजिटिव पेशेंट्स हैं उनको ये फॉरवर्ड कीजिए और उनको बोलिए कि ये तीनों प्राणायाम वो डेली बेसिस पे करें। तो नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक पे चाहिए आप वो भी हमको बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। आज के लिए इतना ही रखते हैं, धन्यवाद।